नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राजपूत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्ट्रॉन्ग सिग्नल पर। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों ज्यादा ही चर्चे में है, जो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर छाए हुए हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके अंदर जो खासियत है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। कई लोग तो इन्हें साक्षात भगवान मानते हैं, क्योंकि ये लोगों के पर्दाफाश से लेकर भूतों को भगाने का काम चुटकियों में करते हैं। अब तो मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन से लेकर मोदी जी भी इनके फैन हैं। तो क्या है बागेश्वर सरकार की असली सच्चाई, आइए इस वीडियो में पूरी जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई बाबा आए और कई चले गए, लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर सरकार को दी जा रही है, ये आज तक किसी को नहीं मिली। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो बाबा के भजन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक रात का ऐसा चमत्कार नहीं है। इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाएं और दुख को भगाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के पास जाते हैं, और ये सब मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों से। बताया जाता है स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर महाराज पर बनी हुई है। उन्हीं शक्तियों के कारण लोगों की मन की बात वह जान लेते हैं और बताने से पहले उनकी समस्याओं को एक कागज पर लिख लेते हैं और आए हुए भक्त से पढ़ने के लिए बोलते हैं। भक्त कागज को पढ़ते ही पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी परेशानी को किसी को बताया नहीं था। उससे पहले ही बाबा ने उस पर्चे पर लिख दिया, जिसके बाद बाबा उसकी परेशानियों को सभी भक्तों को सुनाते हैं और भक्तों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानियां भी दूर होंगी। दोस्तों, इनके पास परेशान लोगों के साथ साथ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके ऊपर भूतों का साया होता है, लेकिन बाबा के सामने भूतों का साया चुटकियों में भाग जाता है, क्योंकि इनके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा है। वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, हनुमान जी के भक्त का नाम असली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, लेकिन लोग प्यार से इन्हें बागेश्वर महाराज और बागेश्वर सरकार के नाम से बुलाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। बागेश्वर सरकार को बचपन से ही हनुमान जी कुछ ज्यादा ही प्रिय थे और इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था। बागेश्वर महाराज जी का कहना था कि हनुमान जी की कृपा और कड़ी साधना के बाद यह शक्तियाँ मुझे मिली हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर करी है। कहा जाता है कि इनके दादाजी अपने जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध साधु थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। दादाजी भी लोगों की समस्याओं को दूर किया करते थे। तभी से बागेश्वर महाराज ने इन्हें अपना गुरु मान लिया था और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर इन्होंने रामायण, भागवत, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 8वां अपने गाँव से करा और आगे की पढ़ाई के लिए लगभग गाँव से 6 किलोमीटर दूर जाया करते थे, क्योंकि इनके गाँव में हाई स्कूल नहीं था। आपको बता दें, बागेश्वर सरकार बचपन से ही लोगों की सेवा अपने दादाजी की तरह करने लगे थे। इनके घर के पास में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर था, जहां इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार खाली रहने लगा। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार हनुमान जी का ध्यान करते रहे। लंबे समय के बाद इनके ऊपर दादाजी और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि वह लोगों की मन की बात जानने लगे और उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों के दुखों को दूर करना शुरू कर दिया और अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया। यहीं से ही धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होना शुरू हो गए। बागेश्वर महाराज मंगलवार और शनिवार को अपना दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। शायद इसीलिए लोगों को उनके अंदर हनुमान जी दिखाई देते हैं और उन्हें साक्षात भगवान मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।